नेशनल फार्मर्स डे, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर। आज पूरा देश राष्ट्रीय किसान दिवस बना रहा है। आइए देखते हैं क्यों बनाते हैं किसान दिवस। नेशनल फार्मर्स डे और किसान दिवस इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री ऑन 23rd of December to honor and recognize farmers as the backbone of this country। देश की रीढ़ के रूप में सम्मानित करने के लिए किसानों को और उनको एक अलग पहचान दिलाने के लिए 23 दिसंबर को देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती का सम्मान करने के लिए इस दिन को चुना गया था। चौधरी चरण सिंह, जिनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को मेरठ, उत्तर प्रदेश के एक किसान परिवार में हुआ था। चौधरी चरण सिंह को राज्य में भूमि सुधार लाने और ऋण राहत विधेयक दैट इज डेट रिलीफ बिल 1939 में ऋण राहत विधेयक को अंतिम रूप देने का श्रेय भी दिया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री रहने के साथ साथ वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, कृषि मंत्री, होम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री के रूप में भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया। और उन्होंने खेती से संबंधित कई किताबें लिखी, जिनमें लैंड फॉर फार्मर्स, अबोलिशन ऑफ जमींदारी जो 1947 में लिखी थी, इंडियाज़ पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन जो 1964 में लिखा था। 1938 में विधानसभा में कृषि उपज बाजार विधेयक पेश किया गया। कृषि उपज बाजार विधेयक मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट बिल, जो कि 31 मार्च 1938 को द हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली के संस्करण में भी प्रकाशित हुआ था। इस विधेयक का उद्देश्य व्यापारियों की लोलुपता के खिलाफ किसानों के हितों की रक्षा करना था। इस विधेयक को भारत के अधिकांश राज्यों द्वारा अपनाया गया था। 1940 में ऐसा करने वाला पंजाब पहला राज्य बना। चरण सिंह followed Mahatma Gandhi in non-violent struggle for independence from the British government and was imprisoned several times। चरण सिंह जी ने ब्रिटिश सरकार से आज़ादी के लिए अहिंसक संघर्ष में महात्मा गांधी जी का अनुसरण किया और वो कई बार जेल भी गए। 1903 में नमक कानून सॉल्ट लॉ के खिलाफ उल्लंघन में उन्हें अंग्रेजों द्वारा 12 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन दैट इज इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट के लिए उन्हें नवंबर 1940 में 1 साल का कारावास दिया गया था। अगस्त 1942 में भी उन्हें DIR के तहत अंग्रेजों द्वारा फिर से जेल में डाल दिया गया था और उन्हें नवंबर 1943 में रिहा कर दिया गया था। आइए देखते हैं कुछ चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा कही गई कुछ पंक्तियाँ, कुछ कोट्स जो उन्होंने बोली थी। द ट्रू इंडिया रिसाइड्स इन इट्स विलेजेस। वास्तविक भारत गाँव में बसता है। हैव पेशेंस, इन टाइम इवन ग्रास बिकम्स मिल्क। सब्र रखो, कालांतर में घास भी दूध बन जाती है। अ नेशन कैन प्रॉस्पर ओनली व्हेन इट्स रूरल सेक्टर इज अपग्रेडेड एंड इट्स परचेजिंग पावर इज हाई। एक राष्ट्र तभी समृद्ध हो सकता है जब उसका ग्रामीण क्षेत्र उन्नत हो और उसकी क्रय शक्ति मतलब खरीदने की ताकत अधिक हो। द फार्मर इज द मास्टर ऑफ दिस कंट्री बट ही हैज़ फॉरगेटन हिज पावर। किसान इस देश का मालिक है लेकिन वह अपनी ताकत भूल गया है। द पाथ टू दिस कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी पासिस थ्रू द फील्ड्स एंड बार्न्स ऑफ द विलेजेस। देश की समृद्धि का रास्ता गांव के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। ये कुछ पंक्तियाँ किसानों को अंदर जागरूकता लाने के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने कही थी।